हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जारो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी डियर कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। सबसे पहले डियर किंग ऑफ कप्स हैं, क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स है। आपके जो पर्सन है इनके मन में एक डर है यहाँ पे, ओके। ये किस तरीके का डर है? ये इस तरीके का डर है कहीं ना कहीं कि आप और ये पर्सन जो है किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, सेम एलिमेंट, बट यहाँ पर एक किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है जो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी को लेकर डर है। अब आप कहोगे कि ये क्या बात कर रहे हो दी, इनके मन में थर्ड पार्टी को लेकर डर कैसे हो सकता है? ये तो खुद थर्ड पार्टी में कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर ऐसा है डियर कि आपके जो पर्सन हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ थोड़ा थोड़ा जो होता है ना, यूनिवर्स आपको भी एहसास कराता है। तो जैसे आपको लेकर इस पर्सन को कभी डर नहीं हुआ थर्ड पार्टी का, क्योंकि आप कभी गए नहीं, बट राइट नाउ जो एनर्जी है वो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा फील होता है या इस तरीके के थॉट्स इस पर्सन को आते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ये पर्सन डेफिनेटली फील कर रहे हैं, जहाँ पर इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी में चले जाएं। थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर मैरिज कर लें या फिर किसी और के पास चले जाएं, क्योंकि ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। दूसरा यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपने बहुत कुछ किया या बहुत आपने इस पर्सन को मतलब हमेशा संभालने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन टू ऑफ शॉर्ट्स दिखाते हैं कि इस पर्सन ने हमेशा आपको एक दुविधा में रखा, हमेशा आपको इस एनर्जी में डाला जहाँ पर आप क्लियर नहीं हो पाए इस पर्सन को लेकर, या आपको क्लैरिटी नहीं आ पाई, आप समझ नहीं पाए कि आखिर मेरे को क्या करना है, आखिर मैं क्या करूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपने अंदर सुधार किया इस पर्सन के आने के बाद, आप बहुत ज़्यादा बदले अपने जीवन के अंदर। स्ट्रेंथ कार्ड दिखाता है कि आपने अपने आप को पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर डाला, आपने अपने आप को पूरा ही बदल डाला। आपके पूर्व जन्मों में आपने जितने एक लेसन एक जन्म में नहीं सीखे होंगे वो सारे के सारे जन्म में आपने एक साथ सीखे हैं। ऐसा क्यों और ऐसा कैसे हो गया कि आपने इस लाइफ टाइम में इतने सारे लेसन्स को लर्न कर लिया? बिकॉज यूनिवर्स ने आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा दी। अगर यूनिवर्स आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं कराते, आप लेसन्स को लर्न नहीं करते हो, सेम तरीके की चीज़ों को आप हर लाइफ में रिपीट करते हो, सेम तरीके के लोगों को आप मैनिफेस्ट करते, आप इनसे सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके जा ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में हुई आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसकी वजह से आपने अपनी पावर्स को जाना, अपने हर नेगेटिविटी को अपने फेस किया, और आज आप इस एनर्जी में, ये माँ दुर्गा की एनर्जी बेसिकली है, स्ट्रेंथ कार्ड है। यहाँ पर आपको एक लॉइन नज़र आ रहा होगा। एंड फाइनली आप इस अग्नि परीक्षा से बाहर आए, जहाँ पर आपको लगातार टू ऑफ शॉर्ट्स से टेस्ट किया जाता था, आपको लगातार हर ही व्यक्ति टेस्ट किया जाता था, हर व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं अंदर से तो कोई समझ ही नहीं रहा था कि आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, आपका रियल व्यक्तित्व कैसा। हर व्यक्ति अब बस आपको बाहर से देखकर या तो अच्छा समझता था तो आपका फायदा उठा लेता था, या फिर कहीं ना कहीं आपको ठीक से समझ ही नहीं पा रहा था, आपको जज ही करे जा रहा था।
बट अभी जो एनर्जी है, आप अपने एनर्जी में बहुत ज़्यादा, मतलब वो रियल एनर्जी में आप टैप इन कर चुके हो जो आपको होनी चाहिए थी, जो रियल में आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एनर्जी होनी चाहिए थी, उस ऊर्जा में जाकर आप टैप इन कर चुके हो। जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनको ये है कि भाई आप किसी तीसरे व्यक्ति के पास ना चले जाएं, या आप किंग ऑफ क्वाइंस के पास ना चले जाएं, यानी कि किसी और के पास। मजिशियन का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एंजल को अपनी लाइफ में कौन नहीं रखना चाहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिर्फ अपने आप को एंजल बोल लें या आप अपने आप को कुछ बोल लें, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आप रियल में कुछ हैं तो आपको खुद को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको दुनिया मान भी लेगी, देख भी लेगी, बोल भी लेगी, आपको नहीं बोलना पड़ेगा खुद को कुछ, ठीक है। वो एनर्जीज आपकी खुद ही उस तरीके की रहेंगी कि वो खुद ही उस तरीके की बात करेंगी। तो आप अपने आप को एंजल नहीं बोलते हो, लेकिन आपके पर्सन आपको एंजल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड दिख रहा है, यहाँ पर क्राउन चक्रा पर आपको लाइट भी नजर आ रही होगी, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पर बात कर रहा है कि आप इसी ऊर्जा में हैं और आपने अपने आप को बहुत हद तक बदल लिया है, और इसकी वजह से आपके जो पार्टनर है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हर अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कौन नहीं करना चाहता, ठीक है। आप किसी व्यक्ति के विशेष के लाइफ से तब तक नहीं जा सकते जब तक आप उसको पूरी तरीके से अपने मन से ना हटा दो, ठीक है। हाँ, इस लाइफ टाइम में अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से अलग हो गए, दूर हो गए, तो आप नेक्स्ट लाइफ में फिर से उसको चाहेंगे कि वो आपकी लाइफ के अंदर आए, क्योंकि आप इस लाइफ में उसको चाहते थे, पर इस लाइफ टाइम में वो ख्वाहिश आपकी अधूरी रह गई। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपके जो पर्सन है वो लगातार आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और एक इंसान दूसरे इंसान को इसी तरीके से लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेता है, ठीक है, जिससे उसके लाइफ पुराने जन्म कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, या फिर ख्वाहिशें या डिज़ायर्स या जो भी है, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑल्सो यहाँ पर आपके जो पर्सन है आपको लेकर ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ खास मेहनत नहीं की है, और क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर कुछ खास मेहनत नहीं की है, तो आपने खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यानी कि कोई जब आपके ऊपर मेहनत नहीं कर रहा है, तो आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करके बैठे हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपने, तो आप अपनी लाइफ के डिसीजंस किसी और के हिसाब से नहीं लोगे, या फिर कोई आपको कहे कि ऐसा डिसीजन ले लो, वैसा डिसीजन ले लो, तो आप वैसा डिसीजन नहीं लोगे। आपके अंदर कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि मैं अपना डिसीजन अपनी मर्जी के हिसाब से लूँगी या लूँगा। आप किसी और के हिसाब से डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर रेडी नहीं हो। ये भी आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप वही करेंगे जो आपको अच्छा लगता है या आपके मन में आता है, क्योंकि आपने बहुत लंबे टाइम के बाद अपनी सिचुएशन को चेंज किया है। यहाँ पर आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं आपको लेकर कि उन्होंने प्यार में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक तो किया नहीं है, तो मतलब किस उससे ये पर्सन आपसे बोलें कि आप इनसे इक्वल गिव एंड टेक करिए। मतलब कहने का ये है कि जब देने की बारी थी, तब इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया उस जगह पर जहाँ पर आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो जब मांगने की बारी है, तो किस मुंह से ये पर्सन आपसे मांगे कि आप इनका साथ दें या आप इनको सपोर्ट करें, क्योंकि जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी तब ये पर्सन अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको अकेले डाला और आपको अकेले ही अपने सारे लेसन्स लर्न करने पड़े। तो राइट नाउ उस पर्सन की ये एनर्जी है, ये आपको लेकर थर्ड पार्टी की एक बहुत बड़े डर में है कि आप चले जाएंगे इस पर्सन की लाइफ से हमेशा के लिए, इनको छोड़कर, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन लगातार आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। और अब जो एनर्जी है आपकी इस टाइम पीरियड में, वो ये एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है कि आपको किसी भी तरीके के मैनिपुलेशन में लेकर आया जा सके या किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा सके। आपकी जो एनर्जी है, बहुत सारे लेसन्स आप लोगों ने यहाँ पर लर्न कर लिए हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है और नो कैसे बोलना है, ठीक है। आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, आप उसको अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अनकंडीशनल लव में यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि सामने वाला इंसान जो है वो अनकंडीशनल लव में नहीं, वो इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो आप किसी के साथ यूज़ नहीं हो सकते, कोई आपको यूज़ नहीं कर सकता है जब तक सामने वाला आपकी कदर नहीं समझता, आपकी वैल्यू नहीं करता। वो आपकी लाइफ में रहना या आप उसकी लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है कि सामने वाला आपको आपकी प्रायोरिटी पर रखे, ठीक है। हम ये चीज़ है कि आप थोड़ा समय उस चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं, अनकंडीशनल लव में जाकर आप उन चीज़ों के लिए मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आप अपना यूज़ होने देना नहीं सकते कि मतलब कोई भी आए, आपको इस्तेमाल करे और फिर अपनी ज़िंदगी में खुश जिए, आपको डिप्रेशन में डाल के। तो इस तरीके की एनर्जी मेरे व्यूअर्स की तो नहीं हो सकती, खास तौर से क्योंकि मैंने अपनी रीडिंग में तो बहुत अच्छे से गाइड किया हुआ है, इसी वजह से आप लोग अपनी स्ट्रेंथ में आए हो,
ठीक है। टॉक्सिसिटी को हमेशा नो बोलो, भले ही किसी को कितना भी चाहते हो। अगर वो इंसान आपके साथ बिहेवियर में टॉक्सिक है तो आपको नो बोलने की ज़रूरत है और आपको अपने आप को अटैचमेंट से हटाने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि मेरे व्यूअर्स ने किया है और लक अपने फेवर में लेकर आए हैं। यानी कि इस वक्त में आपकी लाइफ के अंदर इस तरह की एनर्जी कि आप जो चाहे वो आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगा और मैनिफेस्ट हो जाएगा, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। और देखते हैं। देखिए, पहले आप चेंज से बहुत ज़्यादा डरते थे और ये पर्सन ने आपके अंदर ये चीज़ नोटिस की है कि आप बदलाव नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। मतलब ये पर्सन चाहते होंगे कि आप अपनी कुछ हरकतें बदल लें, आप थोड़े बहुत चेंज हो जाएं, आप थोड़े बहुत पहले से अलग हो जाएं, ठीक है। जैसे आप जीते हैं वैसे आप ना जिएं, थोड़े अलग हो जाएं। तो पहले आपके पर्सन आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस देखना चाहते थे और आप डरते थे, आप कहीं ना कहीं चेंज करना नहीं चाह रहे थे खुद को। लेकिन यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन अब देख रहे हैं कि आपने अपने आप को पूरा ही चेंज कर लिया। जैसे वो जो लड़की है वो हॉर्स राइडिंग कर रही है, तो अब आपने अपने आप को टोटली चेंज कर लिया है और आप फियर ऑफ चेंज से एकदम बाहर आ चुके हैं। लेकिन आपको पहले चेंज का बहुत डर था और अब आपके पर्सन के लिए मस्ट हो गया है कि वो अपने आप को चेंज करें। जब आपने अपने आप को बदला तो आपके पर्सन के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन, या तो आपको छोड़ दें या फिर अपने आप को बदल लें। दूसरा यहाँ पर कार्ड है सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। आपको ना सबसे ज़्यादा जो ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपको जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं वो है नेचुरल चीज़ें, ठीक है। आपको फेक चीज़ें कम पसंद आती हैं, आपको क्रिएटिव चीज़ें, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं जो जो मतलब रियल हों, ठीक है। और मतलब आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड भी देख रहे हैं इस वक्त में। देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हो, गोल पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा है। आपने लोगों से पीपल प्लीजिंग भी बंद कर दी। लोगों को खुश करना जो आपकी एक हैबिट हुआ करती थी पास्ट में, कि बस लोगों को खुश करना है, लोगों के हिसाब से ढल जाना है, लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए कुछ भी करना है, कितना भी झुकना पड़े तो झुकना है या फिर कितना भी सहना पड़े तो सहना है। इन सारी चीज़ों से आप बाहर आ चुके हैं। देखिए, जो आपकी ओरिजिनैलिटी और ऑथेंटिसिटी के साथ आपके जीवन में रहे, वो आपकी ज़िंदगी में रहना डिज़र्व करता है, अदरवाइज़ वो इंसान आपकी ज़िंदगी में रहना डिज़र्व नहीं करता। लोगों ने बहुत ऐसे सिखाया है कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है, आपको वो करना पड़ता है। ये बात सच है, लेकिन आपको अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ अगर कहीं पर एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि आप एक ट्रैप में हैं, जहाँ पर आपको वो बन के रहना पड़ रहा है जो आप हैं ही नहीं, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी को चूज़ करें, जिसको जो भी आपके लिए बेटर बेटर होगा, जो भी बेहतर होगा आपके लिए, वो ऑटोमेटिक आकर आपको चूज़ कर लेगा, वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। ऑथेंटिसिटी को जो आपकी रिजेक्ट कर रहा है, कहीं न कहीं वो आपके साथ रहना डिज़र्व नहीं करता है। आपके साथ वही इंसान रहना डिज़र्व करता है जो आपकी ऑथेंटिसिटी को चूज़ करे या फिर आपको आपको वैसा चूज़ करे जैसे आप हैं, ठीक है। आपकी रियल पर्सनैलिटी, ऑथेंटिसिटी मतलब वो नहीं जो आप दिखा रहे हो, यहाँ पर वो कि जो आप ऑलरेडी हो, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपका जो ध्यान है इस वक्त में, ये पर्सन यही देख रहे हैं कि गोल पर ज़्यादा है, क्रिएटिव चीज़ों पर ज़्यादा है, नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा है। अपने व्यक्तित्व को जितना ज़्यादा आप निखार सकते हैं उतना ज़्यादा आप निखार रहे हैं। और इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा आप अपने व्यक्तित्व को निखारते जाते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी मैग्नेटिक होती जाती है और उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आप अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर पाते हैं। यूनिवर्स को बहुत पसंद आते हैं ऐसे लोग जो ऑथेंटिक होते हैं और जो अपने रियल व्यक्तित्व में जीना पसंद करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में 70% लोग ऐसे हैं जो अपने रियल व्यक्तित्व में नहीं जी रहे हैं। वो कोशिश करते तो हैं पर उनसे हो नहीं पाता है, कहीं न कहीं उनके अंदर वो आ ही जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसा बोल देंगे तो ऐसा सोच लेंगे लोग, ऐसा कर देंगे तो ऐसा सोच लेंगे लोग, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है सरेंडर रिसेंटमेंट्स। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में अब किसी भी सिचुएशन में स्टक नहीं रहना चाहते, ठीक है। आपकी एनर्जी ये हो चुकी है कि मैं किसी के लिए भी स्टक नहीं रहूँगा या रहूँगी, किसी के लिए भी मुझे ज़्यादा रोना नहीं है। जो भी मेरे लिए बेहतर है उसके लिए मैं आगे बढ़ूँगी या बढ़ूँगा, ठीक है। लोगों को माफ़ करके बढ़ना पड़े तो बढ़ जाऊँगा, लेकिन स्टक नहीं रहना है किसी भी सिचुएशन में। इस एनर्जी में आप जा चुके हैं कि आप मूव ऑन करने के लिए फॉरवर्ड अपनी लाइफ में तैयार हैं कि ठीक है, बहुत मुझे लोगों ने पहले मतलब बांध कर रख लिया, बना कर रख लिया, ठीक है। आप एक फ्रीडम वाली एनर्जी में जा रहे हैं, जहाँ पर आपको जो
आपकी फ्रीडम के साथ एक्सेप्ट करे, वहाँ पर आप रहना पसंद करेंगे। अदरवाइज़ आप ऐसी जगहों पर रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पर 10 मास्क ऑलरेडी इंसान लगाए हुए हैं और वो आपसे कहता है 20 मास्क आप भी लगा लो और फिर साथ में रहते हैं। ऐसी जगहों पर जाने के लिए और ऐसी जगहों पर रहने के लिए जैसे आपने नो बोल दिया पूरी तरीके, इस पर्सन को भी आपने नो बोला हो सकता है कि अब ये किसी भी तरीके की ड्रामा भरी ज़िंदगी में आपके साथ रहना मतलब आप इनके साथ किसी भी ड्रामा भरी ज़िंदगी में रहना नहीं चाहते, ठीक है। जो भी ज़िंदगी में आप रहना चाहते हो वहाँ पर एक फ्रीडम हो, वहाँ पर एक चेंज हो, वहाँ पर एक खुली हवा में जैसे सांस लेने वाली एनर्जी हो और आप अपना पर्पस कर रहे हो, खुशी के साथ रह रहे हो, ऐसी ज़िंदगी आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, जो भी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।